हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन। तो यार, आज की क्लास में मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ टू फाइंड स्टॉक्स विच आर एट 50% डिस्काउंट। तो यार, ऐसे ढेर सारी कंपनीज हमारे पास अवेलेबल हैं जो 25 या इवन 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, उनमें से क्वालिटी कंपनीज कैसे निकालें। हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो भी कंपनी मैं खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ वो बेयर मिनिमम एक डिसेंट इनफ या बेयर मिनिमम अच्छी क्वालिटी की कंपनीज वो है या फिर नहीं है। तो यार, ये चीज चेक करने के लिए कुछ फिल्टर्स मैंने रेडी किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली जब भी 25 to 50% कंपनीज डिस्काउंट की कंपनीज निकालता हूँ तो वो मैं किस तरीके से निकालता हूँ। तो एक एक करके मैं आपको मीनिंग भी समझाऊंगा। पहला, क्वेरी। बेसिकली हम ये करेंगे कैसे। ये काम करने के लिए हम आएंगे screener.in की वेबसाइट पे। screener.in की वेबसाइट एकदम फ्री है, आपको वेबसाइट यूज करने के लिए किसी को भी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे स्क्रीन पे। देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे। अब ये क्वेरी बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे हम जो है अपनी क्वेरी को टाइप करेंगे। मैं पर्सनली यार मेक श्योर करता हूं कि जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उसका नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। देखो, 200 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट मुझे इंश्योर करता है कि कंपनी ऐसे ऑपरेटर्स उस कंपनी को इतनी इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। कंपनी की क्वालिटी अच्छी खासी है, क्योंकि 200 करोड़ के प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, सेल्स नहीं, 200 करोड़ के प्रॉफिट निकालना एक साल में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत छोटी बात नहीं है, इट्स अ बिग डील। तो मैं चाहता हूं जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं उनके प्रॉफिट 200 करोड़ के होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट इज आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नंबर कम से कम 12% का होना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट करता है कि कैपिटल मतलब होता है पैसा। पैसा कंपनी दो तरीके से रेस कर सकती है, या तो कंपनी पैसा रेस करती है बैंक से लोन लेके, या कंपनी पैसा रेस करती है अपना हिस्सा बेच के। जैसे शार्क टैंक आपने देखा होगा, आई एम श्योर। शार्क टैंक में कई सारी कंपनीज आती हैं जो अपना कुछ हिस्सा सेल करती हैं पैसों के बदले, तो उसको कहते हैं पैसा रेस करना थ्रू, उसको कहते हैं पैसा रेस करना थ्रू इक्विटी। एंड जब कंपनी लोन लेती है तो उसको कहते हैं पैसा रेस करना थ्रू डेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, यार मैं वैसी कंपनीज को ही क्वालिटी मानता हूं पर्सनली जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब जिन कंपनी में जो लोन है वो लोन कम से कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा। तो डेट टू इक्विटी की रेशियो 0.2 से कम ही होनी चाहिए। डेट मतलब लोन, इक्विटी मतलब खुद का पैसा। ये रेशियो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, 2 की जगह 3, 3 की जगह 4 कर सकते हो, लेकिन मैं 20% यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करते हुए आपको, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियां ही निकले, तो मैं कंजर्वेटिव अप्रोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, कंपनी पैसा ग्रो कर रही होनी चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा रेज किया वो कम से कम साल का 12% से ग्रो हो रहा होना चाहिए। एंड डेट टू इक्विटी ये रेशियो हमारी 20% से कम होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहीं पे आप ऐड कर दो करेंट प्राइस। कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो हाई प्राइस, पिच 52 वीक नहीं, सॉरी, हाई प्राइस ऑल टाइम। अब इसमें डेटा 2005 से है प्रोबेबली, तो 2005 से लेके अब तक जो भी कंपनी का हाईएस्ट प्राइस रहा है उस प्राइस से कंपनी मिनिमम 50% सस्ते में ट्रेड हो रही होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो मेरे पास, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, ओ सॉरी, 0.5 मल्टीप्लाई बाय दिस। बेसिकली हाई प्राइस से कम नहीं, हाई प्राइस के 50% वैल्यू से भी कम होना चाहिए करंट प्राइस। इसको मैंने रन किया तो 20 कंपनी मेरे पास निकल के आ गई। अब इन 20 कंपनीज को आप मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट करो, और जो कंपनी में आप जिस भी स्ट्रेटेजी से काम करते हो, जो कंपनी में स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है अप्लाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल सूजलॉन, अगर मैं सूजलॉन ओपन करके आपको दिखाऊं तो सूजलॉन पहले काफी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, फिर ये खत्म हो गई थी, अब ये दोबारा से ट्रैक पे आ रही है। तो अगर सूजलॉन 53 के आसपास आई तो शायद मैं अपनी एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग लूं, बेस्ड ऑन एसएनआर स्ट्रेटेजी, 68 का इसका टारगेट आता है। तो दैट इज अबाउट सूजलॉन। दूसरी कौन सी कंपनी निकल के आई थी? दूसरी कंपनी थी टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी भी टॉप से जो है 50% गिरी हुई है। तो अगर मैं टाटा एलेक्सी को अब लेना चाहूं तो टाटा एलेक्सी में भी मेरी एक बहुत ही प्यारी एसएनआर स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रही है, मैं उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय कर सकता हूं। देन टाटा टेक्नोलॉजी में भी हो रही होगी, वर्लपुल में भी, इंडिया मार्ट में भी, नेटको में भी। मतलब जहां पे स्ट्रेटेजी मेरे को लॉजिकल लगता है कि सही से अप्लाई हो रही है वो मैं ले लूंगा, जहां पे मुझे कुछ भी कमी दिखाई देती है वो मैं नहीं लूंगा। जैसे इसमें एक कंपनी आई थी बीसीजी, बीसीजी इसमें नहीं है ना, हाँ एनीवे, ये 19 नंबर पे है ब्राइटकॉम ग्रुप। ब्राइटकॉम ग्रुप जब आप कंसोलिडेटेड स्टडी करते हो तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन इसके स्टैंड अलोन व्यू में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। इट्स कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग कंपनी, और पी रेशियो भी पता नहीं 40,000 का है जो भी है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊं
ब्राइटकॉम ग्रुप इज अ ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी। ब्राइटकॉम ग्रुप को ऑपरेटर ऐसे ऐसे अपनी उंगलियों पे इशारों पे नचाते रहते हैं, डांस कराते रहते हैं। तो मैं ऑपरेटर ड्रिवन कंपनीज में काम नहीं करता, तो मैं ब्राइटकॉम ग्रुप में काम नहीं करूंगा। तो मैंने जो आपको फिल्टर प्रोवाइड किया है, मैंने जो आपको सिखाया है, उससे बस मोटा मोटा कंपनीज की लिस्ट निकल जाती है। उसके बाद की स्टडी आपको करनी है, बिजनेस सेंस आपको बनाना है कि कंपनी का बिजनेस सही में अच्छा है भी या नहीं, और सारे डिसीजन लेके सोच समझ के ही आपको डिसाइड करना है कि जो भी कंपनी आप बाय कर रहे हो वो कंपनी खरीदने लायक है या कंपनी खरीदने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इस में जितनी भी कंपनीज हैं लगभग सारी मेरे पास होंगी। सूजलॉन मेरे पास नहीं है, टाटा एलेक्सी है, टेक्नोलॉजीज है, वर्लपूल है, इंडिया मार्ट का शायद मेरा प्रॉफिट आ गया था तो दोबारा ले लूंगा मैं, कोई नहीं। नेटको में बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी के एकदम बाय पॉइंट पे आया हुआ है। नेटको फार्मा अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेटको फार्मा इज दैट बाय पॉइंट ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटेजी एसएनआर। 32% का ये टारगेट है। अगर यहाँ पे गया तो मैं ऑब्वियसली बेच दूंगा। अभी मैंने नेटको फार्मा ऑलरेडी बाय किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा साइलेंट में बाय सिग्नल है, आईएक्स में बाय सिग्नल है, वारी रिन्यूएबल्स और वारी एनर्जी। मैं पर्सनली सोलर सेक्टर को लेके उतना बुलिश नहीं हूं, तो मैं वारी की कंपनीज में काम नहीं करता, ठीक है। फिनोलेक्स केबल बाय सिग्नल है, बिल्डर्स क्लीन साइंस मैंने बाय किया हुआ है, तानला मैंने बाय किया हुआ है। तो इस तरीके से आप एक लेमैन बेयर मिनिमम आप इस तरीके की स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो। आपको है कि सर 20 कंपनियां तो बहुत कम है, तो आप डेट टू इक्विटी रेशियो को रिलैक्स कर दो, थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, आपको 20 से 36 कंपनियां मिल गई। नाउ यू कैन मेक योर डिसीजन। आपको थोड़ी और ज्यादा कंपनीज चाहिए, नेट प्रॉफिट को 200 करोड़ से केवल 100 करोड़ कर दो, आपको नंबर ऑफ कंपनी थोड़ी और बढ़ जाएंगी। तो इसके बाद आपको जो भी स्टडी करनी है आप इन कंपनीज में स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो। जैसे सिंफनी, सिंफनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। रिसेंटली इसके क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से बेकार आए हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर मैं आपको सिंफनी का बिहेवियर दिखाऊं, अगर मैं आपको सिंफनी का बिहेवियर दिखाऊं तो ये कंपनी जिस लेवल पे अभी आई हुई है, इतिहास गवाह है, आपके सामने इतिहास खोल दिया मैंने 2015 से लेके अब तक का। इस लेवल पे आती है, हल्का सा और नीचे का स्कोप है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, और फिर बहुत शानदार 1400 की तरफ भागना शुरू कर देती है। मैं बस आपको चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूं कि चार्ट को देखते कैसे हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं चार्ट को जूम करके, ठीक है, बहुत बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, चार्ट को जूम करके स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ अब मैं क्या मोमबत्ती समझूं, ये ऐसे ऐसे लाइनें हैं, अब मैं क्या ड्रॉ करूं। नहीं यार, कम से कम 2 4 साल 5 साल का चार्ट देखो, तभी आपको एक सही स्टॉक का पैटर्न समझ में आएगा। मेरे एक्सपीरियंस में यार जितने भी लोग लॉस करते हैं वो चार्ट को जूम इन करके छोटे टाइम फ्रेम पे या बहुत ही छोटे डेटा को देख रहे होते हैं डिसीजन मेक करने के लिए। इन माय एक्सपीरियंस एज अ स्विंग ट्रेडर, इफ यू वांट टू मेक बिग मनी, बड़े डेटा पे देखो, आपको ऐसे ऐसे पैटर्न दिखेंगे कि अपने आप बोलोगे कि हाँ मेरे को यहां बाय करना है, यहां सेल करना है, आपको दिखेगा, अपनी आंखों से दिखेगा। जैसे मेरे को सिंफनी में बार बार दिख रहा है कि यहाँ पे 800 के आसपास बाय करो, यहाँ पे सेल, यहाँ बाय करो, यहाँ पे सेल, यहाँ बाय करो, यहाँ पे सेल। सेम चीज मुझे टाटा एलेक्सी में भी दिख रही है, सेम चीज मेरे को पर्सनली टाटा एलेक्सी में भी दिखाई दे रही है, एंड नेटको फार्मा में भी आपको खुद दिखाई दे रही है किस रेंज में डांस कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से डिसीजन लो, लॉजिकली सही डिसीजन लो। यहाँ पे बाय, यहाँ चलिए, तो चलो हमें नहीं पता था ये रेंज बन रही है, देन अगेन बाय सेल, देन अगेन बाय सेल, इस तरीके के डिसीजन लो। एंड प्लीज रोजमर्रा की जो मूवमेंट है, डेली की जो मूवमेंट है ना छोटी मोटी, उसको बोलते हैं नॉइस, उस नॉइस को इग्नोर करो। मैं तो बल्कि इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूं, कई बार मैं मोमबत्तियां देखता ही नहीं, मैं चार्ट पे आके लाइन ग्राफ प्लॉट कर लेता। आई वाज लाइक मेरे को कैंडल नहीं देखनी, बिकॉज कैंडल्स आर डिस्ट्रैक्टिंग। कैंडल्स आपको अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आज लाल बन गई, कल हरी बन गई, फिर पीली बन गई, कुछ भी कैंडल बनती रहती है, वहां पे पैसा नहीं बनेगा। पैसा इस तरीके के डिसीजन जब आप लूप में लोगे तो आपका बनेगा। और लूप में मतलब बार बार ये डिसीजन लेने हैं, एंड डिसीजन लेने के साथ साथ जो मेन चीज आपको नहीं करनी है वो है एक कंपनी में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाना। लार्ज कैप है तो 4 से 5% लगाओ, मिड कैप है तो 2.5 से 3% लगाओ, स्मॉल कैप है तो 1 से 2% लगाओ, अगर माइक्रो कैप है तो आधा 1% लगाओ। इस तरीके से जब आप डिसीजन लोगे तो आप जरूरत से ज्यादा ओवर एलोकेशन इन अ सिंगल कंपनी नहीं करोगे, जिसकी वजह से वो कंपनी जीरो भी हो जाए तो भी आपको डर नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लासिक केस, ये चीज करते हुए यार क्लीन साइंस में मैंने बहुत पैसा बनाया है, ठीक है। सेम चीज करते हुए क्लीन साइंस में, क्लीन साइंस में मैंने पास में अच्छा पैसा बनाया है, लेकिन इस बार क्लीन साइंस और नीचे आ गया।
ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे क्लीन साइंस इस पर्टिकुलर रेंज में बार बार डांस कर रहा था, तो मैंने भी इस डांस का फायदा उठा के बार बार मैंने फायदा उठाया है। इस बार नीचे आ गया, आई एम चिल, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं। क्यों हूं मैं रिलैक्स? मेरे को पता है ऊपर जाएगा, और नहीं भी जाएगा तो मैंने 2% डाला हुआ है, वो जीरो हो जाएगा। बट जीरो नहीं होने वाला, आई नो फॉर अ फैक्ट। बट ठीक है, हो भी जाए तो आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द रूल्स। वो रूल्स क्या है? एसेट एलोकेशन रूल। वो रूल्स है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए डिसीजन लेना, ना ही फियर, ना ही ग्रीड को खुद के ऊपर हावी होने देना, जिससे हम कोई भी गलत डिसीजन मार्केट में ना लें। अगर ये चीजें आपको समझ में आती हैं तो डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।